मृत्यु या मोक्ष, धर्म का अंतिम संग्राम। अर्धरात्रि में घना अंधकार था और बीच में जल रहा था एक विशाल यज्ञ कुंड। चारों ओर खड़े थे भयानक कापालिक तांत्रिक, नरमुंडों की माला पहने, तंत्र मंत्र का जाप करते हुए। तभी वीरकापाल गरजा, आदि शंकर, हमारे गुरु की मृत्यु का बदला अब तुम्हारी बलि से लिया जाएगा। शंकराचार्य शांत खड़े थे, लेकिन उनके शिष्यों की आंखों में भय था। अचानक आसमान फटा, एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। क्या धर्म की रक्षा होगी या तंत्र की जीत? जानने के लिए आगे बढ़ें। श्रीशैलम में भीमकापाल के अंत के बाद शंकराचार्य और उनके शिष्यों को कुछ समय के लिए शांति मिली, लेकिन यह शांति अधिक समय तक नहीं रही। कापालिक संप्रदाय के अन्य तांत्रिक इस घटना से क्रोधित थे और वे इसका बदला लेना चाहते थे। इस भाग में हम देखेंगे कि कैसे शंकराचार्य ने न केवल अपने शिष्यों की रक्षा की, बल्कि सत्य और धर्म की विजय सुनिश्चित की। भीमकापाल के मारे जाने के बाद उसके शिष्य और अन्य कापालिक तांत्रिक एक गुप्त स्थान पर एकत्र हुए। वे सभी इस बात से व्याकुल थे कि एक सन्यासी और उसके शिष्य ने उनके सबसे शक्तिशाली तांत्रिक को मार डाला। उनके गुरु तांत्रिक वीरकापाल ने प्रतिशोध की शपथ ली। वीरकापाल ने घोषणा की, शंकराचार्य को समाप्त किए बिना हमारा संप्रदाय अधूरा रहेगा। हम उन्हें और उनके शिष्यों को मारकर अपने गुरु का बदला लेंगे। तांत्रिकों ने एक गुप्त यंत्र सिद्ध की और यह निश्चय किया कि वे शंकराचार्य को एक मायावी जाल में फंसाएंगे। कुछ ही दिनों बाद शंकराचार्य और उनके शिष्य श्रीशैलम से प्रस्थान कर दक्षिण भारत के अन्य क्षेत्रों में वेदांत का प्रचार करने लगे। यात्रा के दौरान उन्हें एक ब्राह्मण मिला, जिसने उनसे विनम्रता से प्रार्थना की, हे आचार्य, हमारे गांव में तांत्रिक विद्वानों का एक बड़ा सम्मेलन हो रहा है। हम चाहते हैं कि आप भी उसमें भाग लें और हमें सत्य का मार्ग दिखाए। शंकराचार्य को इस आमंत्रण में कोई छलावा नहीं दिखा। वे अपने शिष्यों के साथ गांव जाने को तैयार हो गए। गांव में प्रवेश करते ही शंकराचार्य को एहसास हुआ कि वहां का वातावरण सामान्य नहीं है। चारों ओर अजीब तरह की ध्वनियां गूंज रही थीं और तांत्रिक साधनाएं हो रही थीं। जैसे ही वे सम्मेलन स्थल पर पहुंचे, वीरकापाल और उसके शिष्य सामने आ गए। स्वागत है आदि शंकराचार्य, अब आपको यहां से जीवित नहीं जाने दिया जाएगा, वीरकापाल ने कहा। इससे पहले कि शंकराचार्य कुछ कह पाते, तांत्रिकों ने अपने यंत्र सिद्धियों का प्रयोग कर उनके चारों ओर एक मायावी जाल बुन दिया। जब शंकराचार्य को सम्मेलन में जाने का निमंत्रण मिला था, तो उनके शिष्य पहले ही इस पर संदेह कर रहे थे, लेकिन वे अपने गुरु के आदेश के अनुसार उनके साथ आ गए थे। जब उन्होंने देखा कि शंकराचार्य किसी मायावी शक्ति में फंस गए हैं, तो वे घबरा गए। पद्मपाद ने कहा, हमें कुछ करना होगा। यह मायावी शक्ति केवल आध्यात्मिक बल से ही समाप्त हो सकती है। हमें भगवान नरसिंह की आराधना करनी होगी। पद्मपाद और अन्य शिष्यों ने तुरंत भगवान नरसिंह का ध्यान किया और पूरी श्रद्धा से प्रार्थना की, हे भगवान, हमारे गुरु को बचाइए। तभी एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। भगवान नरसिंह के तेज से पूरा वातावरण प्रकाशमय हो गया। तांत्रिकों के मायावी यंत्र निष्क्रिय हो गए। शंकराचार्य मुक्त हो गए और उनके चेहरे पर एक दिव्य तेज झलक रहा था। वीरकापाल और अन्य तांत्रिक डर के मारे कांपने लगे।